फाइनली वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर के एग्रीकल्चर मशीनरी फाइनेंसिंग के लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, तमाम प्रोसीजर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो सिंपली तौर के ऊपर आप सबसे पहले pmyp.gov.p के वेबसाइट के ऊपर आएंगे और इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन मौजूद है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी फाइनेंसिंग। इसमें आप अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना 15 डिजिटल का अपना CNAC नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने इनिशियल जो है वो इसके अंदर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप सरकारी मुलाजिम है या नहीं, ये आप सेलेक्ट करेंगे। आप सिटीजनशिप आपकी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सके। आप सिर्फ रेजिडेंट और ओवरसीज रिटर्निंग में कर सकते हैं। रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो बिज़नेस का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। आप अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या पोलिटिकली शख्सियत हैं या नहीं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई फ्लड से इफेक्टेड तो नहीं है वो आप यहाँ पे सर्च कर देंगे। यहाँ पर आपका CNAC वगैरह तमाम जो है वो ऑटोमेटिकली ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक से आप कर्ज लेना चाह रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ के आप एम्प्लॉय तो नहीं है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास जो जगह है जहाँ पर आप एग्रीकल्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी वो लीज के ऊपर है या आप ऑनर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। कितना आपका जो है वो एरिया है जो जहाँ के आप ऑनर हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा अगर ज़ेर काश रकबा आपका कितना है, बेशक आपने वो लीज के ऊपर लिया है या आपके खुद ऑनर है, वो कितना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और नेक्स्ट सबमिटेड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ही जो है वो हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन करेंगे। सेलेक्ट जेंडर अपनी सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू योर CNAC अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पर आप अपनी जो है वो तरीके पैदाइश जो है वो एज पर CNAC आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं और उसके बाद अपना स्टेटस लिखेंगे कि मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद उनका यहाँ पर जो है वो CNAC अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना मज़हब जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी आमदनी का ज़रिया क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद जो है औसतन जो है वो आपकी इनकम कितनी है जो है वो मंथली वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप ईयरली जो है वो कितना पैसे जो है वो कमा लेते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं वो, लेकिन आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। वो बाद में आप बेशक आप करवा सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। और उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपका ब्रांच के जो है वो बैंक में अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक से आप कर्ज ले रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आपके कोई ज़ाती असासे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने दरख्वास्त काज की जो तस्वीर है वो आप अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके सामने जो है फ्रंट साइड है जो आपके CNAC की वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप बैक कर देंगे। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी एजुकेशन जो है वो आ जाएगी कि आपके एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो एज़ पर लॉ जो है वो आपके जो नादा रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो यहाँ से इसने डिटेक्ट कर लिए, वो उसके बाद जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं।
फर्दर जो है यहाँ पर डू यू हैव, तो यहाँ पर अगर कोई है तो यहाँ पर अगर कोई है तो आप यहाँ पे अगर कोई आपकी तकनीकी तालीम है तो वो आप जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आप दीगर किसी महारत है तो जिस भी आपके चीज़ के अंदर आपकी महारत मौजूद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तालीमी डिग्री अपनी अपलोड करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ के सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका परमानेंट जो है वो एड्रेस है। उसके बाद आपका सूबा कौन सा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी डिवीज़न कौन सी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आपकी तहसील है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका परमानेंट एड्रेस भी अगर यही है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे एक्सेप्ट लिख सकते हैं। प्रवीण साहब की जो है वो तमाम चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका घर का कोई नंबर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखना जो है वो आपके लिए जो है वो लाजमी है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका मुतबादल नंबर कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। और क्या जो लिख देंगे तो आपकी सिम जो है वो आपका जो है वो आपके नाम के ऊपर रजिस्टर होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वो लाजमी आप लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आपका घर अपना है, फैमिली का है, रेंटेड है या कौन सा है वो आप यहाँ पे लिख के सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 5th स्टेप आ चुका है। यहाँ पर आपके कारोबारी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर आपकी कौन सी चीज़ है, यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर सेलेक्ट करता हूँ, एग्रीकल्चर मशीनरीज है। सब सेक्टर कौन सा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की नेचर क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके कारोबार का नाम क्या है वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो है कारोबार की तफसील लिखेंगे, आपका क्या है, कौन सी चीज़ है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है वो इस हवाले से प्रोविंस कौन सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका डिवीज़न कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है, उसी तरह से कारोबार की तहसील कौन सी है और कारोबार की हैसियत क्या है, आप लिमिटेड कंपनी है, सोल या इंडिविजुअली है। अगर आपका जो है वो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके बिजनेस का वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि रजिस्टर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पर आप उसके डिटेल बिल्स वगैरह जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जिसकी कोई कागज़ है तो ठीक है, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर दें। और यहाँ पर है तो आप यहाँ पर फर्दर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो है वो कर्ज़ की तफसील आ जाएगी कि हम लोन फाइनेंसिंग के लिए लेंगे, लीज के लिए ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपकी किस कैटेगरी में आप लेना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपका टेन्योर कितना, कर्ज की मुद्दत क्या होनी चाहिए वो यहाँ से, उसके बाद जो है वो आपकी कर्ज की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, कितनी टाइम में आप रिटर्न करेंगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी कितनी लागत आपकी जो है वो हो सकती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको कर्ज की रकम कितनी चाहिए आपको उसके लिए, यानी कि आप कितना जो है वो कर्ज लेना चाह रहे हैं और ख़ुद कितना आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन आपके कितना आपको रिक्वायर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो ज़ाती वसाइल से जमा कराएगी रकम, तो यहाँ पर जो है वो 25% या कितने परसेंट आपके पास है तो 25% लाजमी होना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद रायती मुद्दत क्या है, यानी कि आपको कितनी देर तक जो है वो पहली किस्त जो है वो अदा ना करनी पड़े, तो यहाँ पर 1 साल मैंने ग्रेस पीरियड लिख दिया है। 1 साल तक आपको कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं जो है वो किस्त नहीं अदा करनी पड़ेगी। सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिजनेस प्लान जो है वो आपने बनाना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपके कितने असासे हैं, ये तमाम चीज़ें अपने बिजनेस प्लान इसकी तरफ देख के बनाना है। आपके करंट जो है वो क्या कितने असासे हैं आपके पास जो है वो, फॉर एग्जाम्पली मेरे पास जो है वो 50 लाख के मैं लिख देता हूँ। उसके बाद फिक्स एसेट आपके पास कितने हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
करंट लाइबिलिटीज जो है वो मौजूदा वाजबात कितने हैं वो भी आप यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्या लाइबिलिटीज़ हैं आपकी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑनर इक्वलिटी यहाँ पर ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इनकम जो है वो मंथली आके बिजनेस रेवेन्यू आपकी कितनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और उसके बाद मंथली जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपके कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो मंथली हो जाते हैं। उसके बाद मंथली विद इनडायरेक्ट जो है वो कितने एक्सपेंसेस अगर कोई है तो लिख दें, अदरवाइज रहने छोड़ दें, आप इसको ज़ीरो कर दें। और उसके बाद जो है वो अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं आपके तो वो आप इसकी उनकी यहाँ पर डिटेल लिखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। और मुलाजमिन की तादाद की इजाफा जो है वो अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और बिजनेस एज इन नंबर ऑफ कारोबार से वाबस्ती का अरसा कितने साल हो गए आपको काम करते हुए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपके कोई टैक्स वगैरह आप गोशवारे हैं तो आप उनकी यहाँ पर डिटेल सबमिट करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल हिस्ट्री आपके वालिदैन शरीक हयात में कोई कर्ज दहिंदा तो नहीं है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगर है तो वो लिखेंगे। और लोन डिफ़ॉल्टर डिटेल अगर कोई कर्ज के नाहिंदा की कोई तफसील है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो है वो बैंक नेम लिखेंगे, अगर कोई बैंक है और उसकी जो है वो कोई आपकी रहती तो वो यहाँ पर तमाम चीज़ें आप मेंशन करेंगे। कोई रिसीव्ड अमाउंट जो है वो ये किस बैंक से है वो कितना आप आउटस्टैंडिंग आपके पास जो है वो रकम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट के ऊपर जो है वो ये 2 रेफरेंसेस यानी कि 2 गवाह चाहिए होंगे या 2 जामन चाहिए होंगे आपके, जो कि आपके करीबी रिश्तेदार हों, जो आप अपना वो यहाँ पर उनका नेम उनका तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी, मोबाइल नंबर, CNAC नंबर, जो कि आपकी गारंटेड होंगे कि आप जो है वो तमाम अमाउंट जो है वो उनको रिटर्न करेंगे। यहाँ पर आप उनकी डिटेल लिखेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो सर्वे के अंदर किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तमाम आपकी चीज़ों की वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपको कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।